क्या होगा अगर मैं तुमसे ये कहूं कि आने वाले अगले 7 दिन तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं, वो भी बिना कोई किताब पढ़े, बिना कोई कोर्स खरीदे, बिना सुबह 5 बजे उठे, बिना एक्सरसाइज, बिना जिम के। आखिर कैसे? लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। आखिरी बार ऐसा कब हुआ था जब तुमने सिर्फ 10 मिनट के लिए इंस्टाग्राम खोला था और अचानक 1 घंटा या 2 घंटा गायब हो गया, उसका तुम्हें पता तक नहीं चला, तुम्हें एहसास तक नहीं हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्त, क्योंकि अगले 7 मिनट में मैं तुम्हें एक ऐसा सच बताने वाला हूं जो शायद तुम्हें अपने फोन की तरफ देखने पर मजबूर कर दे। और वीडियो के अंत तक मैं तुम्हें बताऊंगा इस 7 डे चैलेंज में डे 4 में मेरे साथ क्या हुआ था, जिसने मुझे पूरी तरह अंदर तक हिला दिया। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक बात बताता हूँ। दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोगों में से एक एलन मस्क, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि आज की दुनिया की सबसे कीमती चीज पैसा नहीं है, बल्कि वो अटेंशन है। तो अब जरूरी सवाल ये है, अगर अटेंशन इतनी कीमती है तो हम उसे मुफ्त में इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया को क्यों दे रहे हैं? और उससे भी बड़ा सवाल तो ये है, अगर तुम अगले 7 दिन इंस्टाग्राम बंद कर दो तो क्या सच में कुछ बदल पाएगा? क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई चेंज होगा, या फिर ये सिर्फ एक और बेकार का चैलेंज? जल्दी कमेंट में बताओ। इसका जवाब थोड़ा सा खतरनाक है और यही इस वीडियो का सबसे बड़ा रहस्य है। देखो दोस्तों, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद तुम भी उन लोगों में से हो जिनके पास बड़े सपने हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं। लेकिन हर रात सोने से पहले एक अजीब सा गिल्ट महसूस होता है, क्योंकि पूरा दिन निकल जाता है और जरूरी काम आप फिर भी नहीं कर पाते। और मुझे पता है, हो सकता है शायद तुम भी अभी यही सोच रहे हो कि यार ये तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मुझे पता है, क्योंकि ये कहानी बिल्कुल तुम्हारी जैसे लोगों की है। तो डे 1 मैंने ये चैलेंज शुरू किया, इंस्टाग्राम को डिलीट किया, एक क्लिक के अंदर डिलीट कर दिया। लेकिन यही मुझे पहला शौक मिला। अगले 30 ही मिनट के अंदर मैंने 11 बार फोन को उठाया इंस्टाग्राम खोलने के लिए, जबकि ऐप डिलीट हो चुकी थी, ये मुझे पता था। लेकिन सोचो, अगर ऐप डिलीट होने के बाद भी दिमाग उसे ढूंढ रहा है तो असली मालिक कौन है? आप है या सोशल मीडिया? अगर तुम भी ऐसा ही कर चुके हो या ऐसा ही कर रहे हो तो कमेंट में लिखो आई एम कंट्रोल, क्योंकि जो आगे मेरे साथ हुआ वो इससे भी और अजीब था। डे 2 में मुझे लगा इंस्टाग्राम को मिस कर रहा हूँ, लेकिन क्या सच में इंस्टाग्राम को, या उस डोपामिन को जो हर स्वाइप पर मुझे मिलता था? और यहीं पर एक हिडन ट्रूथ मेरे सामने आया। हम इंस्टाग्राम को नहीं खोलते, हम अपने दिमाग की बेचैनी को बंद करने के लिए इंस्टाग्राम को खोलते हैं। यहाँ आप एक फर्क समझो, ये फर्क बहुत बड़ा है। अगर ये बात पहली बार आपको समझ आई तो वीडियो को अभी लाइक कर सकते हो, क्योंकि अभी सबसे जरूरी बात आपको पता चलने वाली है। डे 3 पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद मुझे बिल्कुल भी नहीं थी। अचानक टाइम बढ़ गया। लेकिन रुकिए, टाइम बढ़ा कैसे? दिन में तो सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं, फिर क्या बदला? दोस्तों, इसका जवाब बिल्कुल सरल है, टाइम नहीं बढ़ा, टाइम लीक होना बंद हो गया। वही 5 मिनट, वही 10 मिनट, वही बस एक और रील, मिलाकर घंटों खा रहे थे मेरे। अब वो बचने लगा था, इसलिए मेरा टाइम बढ़ने लगा। अब मैं तुमसे एक अजीब सा सवाल पूछता हूँ, अगर कोई रोज तुम्हारी जेब से 500 रुपए निकाल ले तो क्या तुम चुप रहोगे? बिल्कुल नहीं रहोगे, तुम उससे लड़ जाओगे। लेकिन इंस्टाग्राम रोज तुम्हारे फ्यूचर से कई घंटे निकाल रहा है, कई घंटे बर्बाद कर रहा है, फिर भी तुम हंसते रहते हो। ये बिल्कुल अजीब सा है ना? हमारा ही नुकसान हो रहा है और हम ही हंस रहे हैं। अब आते हैं डे 4 पर, वही दिन जिसके बारे में मैंने तुमसे शुरुआत में कहा था, और यकीन मानिए मैंने इसकी उम्मीद तक नहीं की थी। डे 4 अचानक मुझे बोरियत महसूस होने लगी, बहुत ज्यादा बोरियत। और पहली बार मैंने उस बोरियत से भागने की कोशिश नहीं की, बस बैठा रहा। और तभी मेरे दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया जो पिछले कई महीनों से, कई सालों से बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, जिसे मैं सोचने की कोशिश कर रहा था। यहीं से मुझे समझ में आ गया कि क्रिएटिविटी साइलेंस में पैदा होती है, कंसिस्टेंट स्क्रॉलिंग में नहीं होती। तो कमेंट में बताओ, क्या तुम्हें भी कुछ समझ में आ रहा है? असली नुकसान क्या था? लोग सोचते हैं इंस्टाग्राम समय बर्बाद करता है, जी नहीं, ये आधा सच है। असली नुकसान टाइम नहीं है, असली नुकसान है फोकस। क्योंकि पैसा वापस आ सकता है, टाइम भी शायद मैनेज हो सकता है, लेकिन टूटा हुआ फोकस इंसान के सपनों को धीरे धीरे खत्म कर देता है। डे 5 माइंड शांत होने लगा। डे 6 किताबें ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगी, मैं ज्यादा किताबें पढ़ने लगा। डे 7 में यही सबसे बड़ा शौक था, मुझे इंस्टाग्राम की याद आनी लगभग बंद हो गई थी। लेकिन क्यों? क्योंकि दिमाग आखिरकार नॉर्मल हो रहा था, वही नॉर्मल जो कभी हमारा डिफिकल्ट था। तो अब बताइए, आखिर इस चैलेंज का सबसे बड़ा रिजल्ट क्या निकला? ज्यादा मोटिवेशन? जी नहीं। ज्यादा डिसिप्लिन? जी नहीं। उससे भी बड़ा, मैंने खुद को वापस पाना महसूस किया। जो मैं पहले था वो बनने लगा।
वही इंसान जो लगातार कंपैरिजन में जी रहा था, जो हर मिनट वैलिडेशन नहीं ढूंढ रहा था, जो आज अपने दिमाग का मालिक बन चुका था, कैदी नहीं। अब मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ, सिर्फ 7 दिन, पूरी जिंदगी नहीं, सिर्फ 7 दिन इंस्टाग्राम को डिलीट कर दो और फिर खुद को ऑब्जर्व करो, क्योंकि शायद तुम्हें इंस्टाग्राम छोड़ने की जरूरत नहीं है, शायद तुम्हें खुद को वापस पाने की जरूरत है। और इस वीडियो को छोड़ने से पहले कमेंट में लिखो डे 7, ताकि मैं भी जान सकूं कि इस चैलेंज को शुरू करने वाले बहादुर लोग कौन कौन हैं और कहां से ये वीडियो देख रहे हैं। अपना शहर भी जरूर कमेंट में लिख देना। अगर तुम्हें लगता है कि किसी दोस्त को भी ये सुनना चाहिए, ये जानना चाहिए, तो इस वीडियो को उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे उस आदत की जो इंस्टाग्राम से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, लेकिन उसकी कहानी अगले वीडियो में। तब तक याद रखना, दुनिया तुम्हारा अटेंशन खरीदना चाहती है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम अपना अटेंशन बेच दोगे? तो मिलते हैं एक और वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।